प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना से। सत्संग जी, एक सैड न्यूज की दासी का ब्रदर हॉस्पिटल में था, तो सत्संग जी वो भ्रमलीन हो गए। दातार कृपा करे तो दासी कुछ अपने मन के भाव शेयर करना चाहती है। आप जी प्रमाण करना, क्योंकि हर बात आपसे दासी शेयर करती है। आप संत महात्मा एक परिवार हो। कहते हैं दुख बांटने से हल्का हो जाता है, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। तो बस यही आप जी के चरणों में विनती कि परिवार को, दासी को भी, कहते हैं जहाँ जहाँ जितना जितना रिलेशन होता है उतना उतना दर्द होता है। तो दातार सहने की शक्ति देना। दासी दो शब्द भाई के बारे में आप जी से शेयर करेगी कि दासी का भाई पिता था, दासी तो पैदा ही उनके सामने हुई थी, उसी ने पाला पोसा, कन्यादान भी दिया, सब बहन भाइयों की जितनी हो सकती थी उसने सेवा करी। सत्संग जी कहते हैं जन्म मरण परमात्मा के हाथ है, और बीच की रेखाएं जो हम कर्म बनाते हैं वो खुद लिखने होते हैं। तो भाई का कर्म कुछ ऐसा ही था। भाई बहनों के प्रति तो सहानुभूति रखता ही था। वो जहाँ भी कहीं ज़रूरत होती थी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो आया हुआ ये ना कह रहा हो कि हमारे उस काम आए, उस काम आए। उसमें दासी भी शामिल है। सत्संग जी कहते हैं संस्कार जो होते हैं, कोई जाता है तो कई बार कोई उसके पीछे खुश होता है कि अच्छा ये इंसान चला गया, जिसके कर्म किसी को समझ में नहीं आते। तो इनके लिए तो एक एक बंदा, दासी का बेटा भी यही आंसू भर रहा था कि अभी तो मामा जी के साथ और बैठना उठना था। मामा जी एक आवाज़ में सत्संग जी कैसे खड़े हो जाते थे, सबके दिलों का हाल पूछना, दुख दर्द जो भी है शेयर करना, जहाँ हो सके जितना हेल्प करनी, तन से, मन से, धन से। सत्संग जी यश कमाया, यही शिक्षा मिली दासी को भी अपने बड़े ब्रदर से कि जीवन में एक ना एक दिन तो जाना है, लेकिन सबको अपना बनाकर। सब कुछ सत्संग जी परमात्मा का दिया हुआ भरपूर भरपूर कृपा। इतना परमात्मा ने दिया, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी सेवा भी की। जब दासी घर में थी तो एकदम दासी को खिंच पड़ी, तो दासी ने अपने बच्चों को बोला कि दासी हॉस्पिटल जा रही है, एकदम खिंच पड़ी है, जैसे कि भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या क्या है, पता नहीं क्यों खिंच पड़ रही है। तो दासी काफ़ी सालों से अकेले नहीं गई। आप जी को पता है 3 बार मौत के मुंह से बचाया सतगुरु ने। तो उस दिन दासी ने किसी की वेट नहीं करी कि नहीं मुझे खिंच पड़ रही है, मैं जा रही हूँ। दासी हॉस्पिटल में गई, अभी भाई बैठे हुए थे, तो एकदम देख के खुश हो गए और दासी ने उनको सिमरन कराया। तो जब उन्होंने सिमरन करा, फिर दासी ने चरनामत दिया। तो दासी को कहते ये क्या है, मैंने कहा मैं यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। तो जब प्यास लगे पी लेना। कहते है क्या, मैं कहा चरनामत है। कह रहे दे 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 दे। दिया। भाभी ने संतों के प्रसाद की सेवा करी, पर्ची कटाई। जाने से पहले सत्संग जी सतगुरु ने उनसे खूब सेवा ली। पहले भी वो करते थे, कोई जान के करता है और कोई सत्संग जी जो सतगुरु वाले हैं सेवा। सत्संग जी परवान होती है, सच्चे बादशाह कृपा करना, उनकी आत्मा को शांति देना, सच्चे बादशाह उनको अपने चरणों में रखना, परिवार को भी बल बख्शना। बच्चे विदेश रहते हैं, अब दासी की भाभी जी हैं, जो भी उनके लिए सुखदायी है, आप जी कृपा करना। माँ भी माँ है। सत्संग जी हम सभी छोटे छोटे बहन भाई थे जिनको भाभी भैया ने बहुत सपोर्ट करा। कहते हैं कि मायका ज़्यादातर कहते हैं कि माता पिता से होता है,
लेकिन कभी माता पिता नहीं थे तो भी इन भाई भाभी ने मेरे सत्संग जी कमी नहीं होने दी, मायके की महसूस नहीं होने दिया। बच्चों को भी, दासी को भी, सबको भरपूर प्यार दिया, सब सत्संग जी साथ दिया। दातार कृपा करे। दासी यही कहती है कि आप जी आशीर्वाद देना, सच्चे बादशाह कृपा करना। दासी सिमरन कर रही थी जब उनकी तरफ से, तो सत्संग जी दासी बीच में खुद भी काफ़ी बीमार हो गई। घर पे ही दासी को ड्रिप चढ़ रही थी। काफ़ी बीमार होने की वजह से दासी 4 दिन हॉस्पिटल नहीं जा पाई। बाकी 10-12 दिन जो भी वहीं पे थी। आने का दिल नहीं कर रहा था। जब बहुत हालत ख़राब हुई दासी घर पे आ गई। फिर जो ध्यान था कि सिमरन चल रहा था मन में, तो एक टाइम ऐसा आया कि दासी ने सतगुरु को कहा, सच्चे बादशाह कुछ समझ नहीं आ रही, आप जो चाहते हो सुखदाई कृपा कर देना। सत्संग जी इधर समर्पित हुई दासी, उधर भाभी समर्पित हुई कि प्रभु, वो देवी देवता की पूजा करते हैं, उन्होंने उधर समर्पित हुए कि प्रभु मुझे नहीं पता, आपको पता है, मैं आपके हवाले कर रही हूँ। इधर दासी ने बोला। कहने का भाव ये है, जब हम समर्पित हो जाते हैं तो सत्संग जी उसी को पता होता है कि किसमें भलाई है। क्योंकि भाभी बता रही थी अगर उनकी छुट्टी होती तो वो बिस्तर पे ही रहते और ऑक्सीजन लगी रहती। तो सतगुरु को बेहतर पता होता है सत्संग जी, वाकई बुलाना बहुत मुश्किल है। दासी का बचपन ही उनके हाथों से बीता। दासी को भी आशीर्वाद देना, क्योंकि दासी बहुत हर्ट है। आप संतों का आशीर्वाद भरपूर चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब सतगुरु खुशियाँ देता है तो इतना नाचना भी नहीं, किसी तरह का दुख आता है तो इतना शोर भी नहीं मचाना, क्योंकि कहते हैं प्रभु की चीज़ होती है, प्रभु जब लेता है तो ये गुरु वाले ही समझाते हैं कि फिर जब प्रभु को करना होता है, उसको जब लेना होता है। बाबा जी एक बार अपने विचारों में कह रहे थे कि ये आत्माएं वादा करके आती हैं और जब इनको बुलाया जाता है इनको जाना होता है। दातार कृपा करना, जो ये मूर्तियां बनाई हैं सतगुरु ने, इनके अंदर जो प्राण डाले, बस सत्संग जी करता तो परमात्मा ही है, उसका अंश होता है सबके अंदर। बस वो जो चेहरों से प्यार हो जाता है वो बुलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम, दासी अक्सर कहती है संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी खजाना है। दासी बहू बिटिया को भी यही कह रही थी कि फिर से सत्संग जी आपके चरणों में बैठना है, यहीं पे ही सारे सुख है, सतगुरु के चरणों में। मन भेजे सतगुरु के पास, उससे वे कई कार्य रास, बल शक्ति सब आपने देनी है। सच्चे बादशाह मेहर करना। दासी सिमरन द्वारा आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।